को हल करने से पहले कुछ रूल होता है, बेसिक रूल जो होता है उसे हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके बिना आप इन दोनों सवालों को नहीं हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जितने भी अंक होते हैं, चाहे वो धनात्मक हो चाहे वो ऋणात्मक हो, 2, 3, 4 हो गया, 10 हो गया, -5 हो गया, -11 हो गया, यानी कि जितने भी अंक होते हैं चाहे वो धनात्मक हो चाहे वो ऋणात्मक हो, उन सब को हम क्या कहते हैं, उन सब को कहते हैं अचर। अचर मतलब जिसका मान न बदलता हो, ठीक है। अब मान लीजिए यही अगर दिया हो ABC, XY Z PQ, यानी कि A से Z तक कुछ भी दिया हो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं चर। तो चर का मतलब होता है जिसका मान बदलता हो, ठीक है। तो ये अचर हो जाएंगे जिनका मान न बदलता हो, अंक जो होते हैं वो अचर होते हैं, और चर जो होते हैं जिनका मान बदलता है। तो अचर में हम लोग जानते हैं कि जोड़ घटाना गुणा भाग कैसे किया जाता है, लेकिन हमें चर में नहीं पता कि कैसे जोड़ घटाना गुणा भाग होता है, ठीक है। तो हम लोग इसमें थोड़ा सा चर में जोड़ घटाना गुणा भाग थोड़ा सा सीख लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपको इस तरह से करना है, मान लीजिए आपको x में 3x में मान लीजिए आपको 2x जोड़ना है, तो फिर ये कितना आएगा। तो यहाँ पे देखिए 3, इसको इस तरह समझिए, 3 गो x है, ठीक है, 3 गो x है और उसमें 2 गो x जोड़ना है, तो कितना आ जाएगा, 3 2 5x, ठीक है। अब मान लीजिए आपको घटाना है इस तरह से 6x माइनस 4x, यानी कि 6 गो x में से 4 गो x घटाना है, तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 2x। अगर यहीं पे इस तरह से हो जाता, मान लीजिए ये 6x हो जाता, फिर इसमें 4x² घटाना रहता, तो फिर ये नहीं घटता। क्यों नहीं घटता, देखो, क्योंकि संख्या के बाद जो यहाँ पे रहेगा ना, वो यहाँ पे भी संख्या के बाद रहना चाहिए। तो यहाँ पे संख्या के बाद x है, यहाँ पे संख्या के बाद x² है। इसको आप इस तरह से मान सकते हो, जैसे 6 गो लड्डू है और 4 गो पेन है, तो 6 गो लड्डू में से 4 गो पेन घटेगा, नहीं घटेगा भाई, लड्डू में से लड्डू ही घटेगा। जैसे यहाँ पे देखिए 6 के बाद x है तो 4 के बाद भी x है, तब यहाँ पे घट गया है, लेकिन यहाँ पे 6 के बाद x है और 4 के बाद x² है, तो ये कैसे घटेगा, नहीं घटेगा। यानी कि ये दोनों सेम होना चाहिए घटने और जोड़ने के लिए। आई होप आपको समझ आ गया होगा। जैसे मान लीजिए इस तरह से समझिए, 2y में से 1y घटाना है, तो कितना आएगा, तो 2y में से यहाँ पे y है यानी कि 1y है, तो 2y में से 1y निकाल दो, कितना बचेगा, 1y बचेगा या फिर केवल y बचेगा। तो ये तो हो गया जोड़ घटाना। अब हम लोग थोड़ा गुणा देख लेते हैं। तो गुणा में क्या होता है, देखो, जैसे मान लीजिए आपको x का गुणा करना है x के साथ, तो ये कितना आएगा, ये आ जाता है x का स्क्वायर। ये कैसे आता है, देखो, जैसे मान लीजिए 3 पर 2 घात है, तो इसका मतलब ये होता है कि 3 का 2 बार गुणा हुआ है, यानी 3 गुणा 3, इसका मतलब हुआ। अगर यही 4 पर 3 घात हुआ तो मतलब 4 का 3 बार गुणा हुआ है, तो 4 गुणा 4 गुणा 4। ठीक वैसे यहाँ पे x का 2 बार गुणा हुआ है तो इसको x² लिख दिया। अगर यहीं पे x का 3 बार गुणा हो जाता तो इसको x का क्यूब लिख देते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए इस तरह से गुणा दे दिया गया है, 2x गुणा 3x, ये कुछ इस तरह से अगर दिया गया तो कैसे गुणा करेंगे, तो इसमें अंकों का सबसे पहले गुणा कर लेंगे, 2 3 6 हो गया, फिर x का x में गुणा करेंगे तो ये x² आता है, यानी इनका गुणा करने पर इतना आता है। चलिए अब हम लोग प्रश्न हल करते हैं। तो यहाँ पे x का भाग देना है x² + 3x + 2 में, ठीक है। तो इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि जो ये अंदर दिया गया है इसका पहला पद लेना है, ठीक है। और यहाँ पे जो बाहर दिया गया है इसका भी पहला पद लेना है, चूँकि इसमें एक ही पद है तो यही लेंगे। तो हमें सबसे पहले x² में इतने से भाग देना होगा, तो यहाँ पे हम भाग दे देते हैं। भाग मतलब बटा होता है, यानी कि x² बटा x। सबसे पहले हमें इसका मान निकालना है, तो ये कितना आ जाएगा, तो x² का मतलब होता है x गुणा x, और पहले से ही बटा x से नीचे, तो 1x से 1x कटा, केवल 1x बच जाएगा। तो ये वाला जो है हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, ध्यान से समझिए। फिर जो यहाँ पे आता है इसका गुणा हम लोग इससे कर देते हैं, तो इस x का x में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, x का स्क्वायर आ जाएगा, तो हम इसके नीचे लिख देते हैं x का स्क्वायर, इतना लिख लिया। फिर अब यहाँ पे इस तरह से रेखा खींच लेते हैं। अब इसके आगे प्लस चिन्ह था, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं, मतलब प्लस चिन्ह, तो जब घटाते हैं तो ये माइनस का चिन्ह हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको घटाएंगे तो ये कट के 0 आ जाएगा, तो हम 0 लिखें या फिर ऐसे काट दें, बात बराबर है, चाहे ऐसे ही छोड़ देंगे तब भी सही है। तो इसका मतलब ये होता है, इसको इस तरह से समझ लो, ये इस तरह का मतलब ये है कि इसको हमें इस तरह से हल करना है, x² माइनस का x², तो ये कितना आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए जब ये कट जाता है तो हम अगला पद उतार लेते हैं, तो ये हो जाएगा +3x।
तो जब यहाँ पे एक पद रहता है तो हम केवल यहाँ पे एक पद उतारते हैं। अगर यहाँ पे दो पद रहता, जैसे यहाँ पे देखिए इसमें दो पद है तो हम इसमें यहाँ पे दो पद उतारेंगे, लेकिन यहाँ पे एक पद है तो केवल एक ही पद उतारेंगे। तो फिर से वही काम करना है, 3x में फिर से x से भाग दे दीजिए। तो 3x में x से भाग देना है, कितना आएगा? तो 3x का मतलब इनके बीच कोई चिन्ह नहीं है, तो मतलब गुणा का चिन्ह है, तो 3 गुणा x बटा x हो गया। तो x से x कटा कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब 3 जो है देखिए, कोई भी संख्या दिया रहता है उसके पहले अगर कोई चिन्ह नहीं तो उसके आगे प्लस चिन्ह लगा सकते हैं, तो यहाँ पे हम +3 लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए भाग करने के बाद जो आता है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। अब फिर से वही काम करना है, इस 3 का गुणा फिर से आपको इसमें करना है, तो 3 का गुणा x में करेंगे, कितना आएगा? ये आ जाएगा 3x। फिर ऐसे लिखिए, यहाँ पे प्लस था तो अब माइनस कर दीजिए। तो अब देखिए 3x में से 3x घटा दिया, कितना आ जाएगा? 0। तो 0 लिखें या फिर ऐसे काट दें, बात बराबर है। अब फिर अगला उतार लीजिए, तो ये मैंने 2 उतार लिया। अब आप फिर से 2 में x से भाग दीजिए। तो जब आप 2 में x से भाग देंगे तो ये कटेगा ही नहीं, तो जब कटेगा नहीं तो समझिएगा कि अब भाग खत्म हो गया, अब इसके आगे होगा ही नहीं। तो बस यही हल हो गया इसका, ठीक है।